हाँ तो मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको ट्रिक फॉर टैक्स ऑडिट क्लोजेस, जितने भी इंपॉर्टेंट टैक्स ऑडिट के क्लोजेस है वो मैं आपको सारे रटवाऊंगा। तो उसके लिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही अपना जितना भी पूरा टैक्स ऑडिट था, पूरे कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग ऑल द क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग ये अच्छे वाले नोट जो पूरे समराइज है, पूरे टेबुलर फॉर्मेट में है, 30 पेजेस के अंदर सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन समराइज फॉर्मेट, समराइज सब कुछ जो बेस्ट हो सकता था, इंक्लूडिंग हाईलाइटिंग वगैरह सब कुछ कलरफुल आपको मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ विद वीडियो। वीडियो भी ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे, अपने वीडियो तो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो ये आप देख लेना। ओके, तो ये नोट्स भी बेस्ट है प्लस वो वीडियो भी बेस्ट है अपनी टैक्स ऑडिट वाली। ठीक है, तो वो अपन डिटेल में कवर कर चुके हैं। पर मैंने कहा था टैक्स ऑडिट के क्लोज में आपको अब कराऊंगा, मतलब टैक्स ऑडिट जो क्लोजिंग द सेंस वो ट्रिक की कैसे याद करना है, वो ट्रिक मैं आपको अब दूंगा। वो उसके साथ देता था तो या तो तुम याद करने में कंफ्यूज होते हैं या फिर समझने में, ठीक है ना। तो अब वो ट्रिक, वो समय आ गया है जब आपको अपने टैक्स ऑडिट क्लॉजेस को अपने दिमाग में घुसाना होगा। उसके लिए हमारी सेवा आपके लिए हाजिर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लेना ना, इंपॉर्टेंट चीजें होती है ये। हाँ, ओके, सो चलो शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू टेल यू, सबसे पहले तो मैं केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्लोज याद कराऊंगा। सारे याद करने की सेंस भी नहीं है, तुम याद करने की कोशिश भी मत करना। सारे बोल रहा हूँ, जो याद होना चाहिए वो भी भूल जाओगे। जो इंपॉर्टेंट है ए और बी कैटेगरी के वो याद करेंगे, सी को बिल्कुल भूल जाना, ठीक है ना। सी को इग्नोर मारना है, सी को नहीं याद करना है। नेम, नेम तुम याद करोगे 1, एड्रेस याद करोगे 2, पेन याद करोगे 3। ये नेम एड्रेस पेन ये चीज याद नहीं करनी ना अपन को। जो इंपॉर्टेंट है असली में एग्जाम में आते हैं वो याद करेंगे अपन टैक्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारे क्लोजेस है। तो और एक और बहुत बड़ी बात, बड़ी अतरंगी अतरंगी चीजें मैं बताऊं कि तुमको याद कराऊंगा। अतरंगी 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 जानते हो ना, बिल्कुल अजीब अजीब ट्रिक है। बट ये वीडियो पूरी देखनी है तो जो मैं बोल रहा हूँ वैसा करना है और उसी ट्रिक को तुम्हारा घुसना है। अतरंगी चीजें ही दिमाग में जाती है, वरना तुम एक और चीज, कोई भी क्लोज स्टोरी स्टोरी बना के याद करने के चक्कर में मत फंसना कि ए पहले ये हुआ था, फिर इस बंदे ने ये करा, इस बंदे ने ये करा, तो चार छह बीच में एक स्टोरी का एक वर्ड को गायब होना, एक क्लोज गायब हो जाएगा। और तुम्हारी अगर कोई क्लोज तुमको निकालना हो कि स्टॉक अपन ने कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर करी, तो अब क्या तुम पूरी स्टार्टिंग से एंड तक स्टोरी ढूंढने बैठोगे क्या उसकी? ये बताओ कि हाँ पहले ये हुआ था स्टोरी, फिर ये हुआ था, तो पेपर छूट जाएगा वहां पे। स्टोरी स्टोरी नहीं, चीज का नाम याद नहीं, क्लोज याद आना चाहिए, तो क्लोज नंबर का याद आते ही वो डिटेल याद आनी चाहिए, वो करना है अपन को। तो वो कैसे करना है उसके लिए हम हाजिर आपकी सेवा में। वापस 3 बार बोल गए नहीं लाइन, ठीक है चलो सुन लो। हाँ, तो अब सबसे पहले अपन शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट और विद इंटरलिंकिंग। क्लोज नंबर 4 और 41। 4 है इनडायरेक्ट टैक्सेस का अतरंगी, पहली अपनी अतरंगी ट्रिक पेश है। इनडायरेक्ट टैक्सेस सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? यहाँ तो आता है जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कितने वर्ड है? चार। कितने वर्ड है? चार। कितनी स्मार्ट वाली ट्रिक है। कितने वर्ड है? इनडायरेक्ट टैक्स सुनते क्या दिमाग में आ रहा है? जीएसटी। ये तो तुम एक बंदा बता दो जिसके दिमाग में और कुछ चीज आई हो। जीएसटी, जीएसटी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। गुड्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, चार वर्ड। कितने? चार। चार, चार क्लोज नंबर, चार क्लोज नंबर, चार गुड्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस क्लोज नंबर 4। इतनी अच्छी ट्रिक है यार, कितने स्मार्ट हो मैं। और अगर तुमको लगता है कि ना भाई जीएसटी के साथ बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको याद आते हैं, तो भी अगर तुमको याद आते हैं ना, मैं बताता हूँ चार तुमको कौन से याद आएंगे। जीएसटी कस्टम एक्साइज सेस। कोई और तुम्हारे दिमाग में आता है तो मुझे बताता हूँ। कोई और, अबे जबरदस्ती में सोचने लग जाना, जबरदस्ती सोच सोच के तुम 5-6 कर लो, वहां पे 5-6 नंबर क्लोज लिख के आ जाओ। वो नहीं, जबरदस्ती मत सोचो। यही कॉमन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो अपने दिमाग में आते हैं, जीएसटी कस्टम एक्साइज सेस, ये चार। तो ये भी चार, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भी चार। तो जीएसटी का क्या हो गया? चार। जीएसटी का क्या हो गया? चार। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, अपन ने कोई भी डिमांड या फिर कोई भी रिफंड इश्यू हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, अदर देन इनकम टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस में, तो चार। ये भी कौन सा? ये भी इनडायरेक्ट टैक्सेस का है, ये चार। तो ये चार एक, ये चार के साथ एक और चीज जोड़ दो। बोले ये तो अपन कौन लिया अभी तक? टैक्सेशन देख रहे थे, रजिस्ट्रेशन लिया क्या? हाँ भाई रजिस्ट्रेशन तो ले लिया। अब उसके बाद डिमांड वगैरह भी आना स्टार्ट हो गई, मतलब चार के बाद एक चीज और जुड़ गई, डिमांड और रिफंड आना भी शुरू हो गई। तो ये चार, चार एक, चार चार एक और चीज का एक्स्ट्रा हो गई, डिमांड और रिफंड आना भी इशू हो गए। डिमांड रिफंड इशू हो गए, ठीक है। चार क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज का रजिस्ट्रेशन लिया क्या? हाँ भाई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का रजिस्ट्रेशन ले लिया। और चार के बाद एक और चीज और जुड़ गई भाई,
रजिस्ट्रेशन तो ले लिया 4 में, पर एक और चीज जुड़ गई, डिमांड और रिफंड भी आना शुरू हो गए, डिमांड और रिफंड भी आना शुरू हो गए। तो 4 के साथ एक और चीज जुड़ गई, 4 के साथ एक और चीज जुड़ गई, ये 4 1, 4 के साथ 1, ये दोनों अदर देन इनकम टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो ये ऐसा याद होगा, ऐसे होगा, ऐसे ही होगा याद। तो अब इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ, अब तुमको याद है ना जीएसटी, जीएसटी का कि अपन क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन क्लोज वाइज नहीं, क्वेश्चन टॉपिक वाइज आएगा, क्वेश्चन टॉपिक वाइज आएगा। तो टॉपिक क्या आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का बताओ, मतलब कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स का, तो इनडायरेक्ट टैक्स तो मैं जीएसटी आएगा, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो फिर 4 नंबर क्लोज याद आएगा। डिमांड का रेशियो करे थे, तो वो जीएसटी का 4, 4 के साथ एक और चीज जुड़ गई 4 ऐसे याद आएगा। अब सेम ऐसे किस क्लोज के अंदर तुम ऑडिट करा रहे हो, 44 ए बी या 44 एडी, किस क्लोज के अंदर ऑडिट करा रहे हो तुम लोग। अगर तुम ऑडिट करा रहे हो किसी भी क्लोज के अंदर करा रहे हो, 44 के अंदर तो करा रहे हो, 44 के अंदर तो करा ही रहे हो, 44 ए बी के अंदर, मतलब 44 ए बी 44 तो आएगा ही, तो क्या होगा 4 + 4 8, 44 के अंदर करा रहे हो 4 + 4 8, अगर तुम 44 एबी के अंदर करा रहे हो तो 4 + 4 8, अगर तुम 44 एडी के अंदर करा रहे हो, अगर तुम 44 एडी के अंदर करा रहे हो, तो 44 एडी के अंदर क्या होता है, कितना परसेंट तुमको प्रीएजम्पटिव देना है, बताओ बताओ जरा बताओ। 8%। सो सिंपल, 8%। अगर तुम 44 एबी के अंदर ऑडिट करा रहे हो तो 4 + 4 8, 44 एडी के अंदर अगर तुम ऑडिट करा रहे हो तो कितना प्रीएजम्पटिव होता है, 8%। ये 8 क्लोज नंबर 8, क्लोज नंबर 8। अब इससे भी गंदा वाला है 12, जो ये ट्रिक थी इससे भी गंदी है ये, और गंदी में खुद की बुराई वो नहीं कर रहा, मतलब गंदा है पर याद यही होगा। मैं बोल रहा हूँ स्टोरी वाले तुमको याद ही नहीं होने, मतलब यू कहानी वाइज एक बार याद होगा, नॉन वाइज जुड़ गए, तुम एग्जाम में स्टोरी जोड़ते रख जाओगे, कोई सेंस नहीं निकलेगा। ऐसे ही याद करना जनरली बोल रहा हूँ सर, मैं भी ऐसे ही याद करके गया था इसीलिए। तो अब 8 हो गया अपना, 8 क्या, किस क्लॉज के अंदर ऑडिट करानी है, अब तुमको क्वेश्चन आया किस क्लॉज के अंदर ऑडिट करानी है, तुम बोल के 44 एबी के अंदर ऑडिट करानी है, तो 44 एबी से याद होगा 4 + 4 जोड़ लो 8 हो गया। नहीं 44 एडी के अंदर ऑडिट करानी है, 44 एडी के अंदर करानी है, तो 44 एडी में कितना परसेंट प्रॉफिट दिखाना होता है, 8%, ये भी याद हो गया। अब अगर कोई भी प्री एजम्पटिव इनकम आपके पीएनएल में है क्या, प्री एजम्पटिव इनकम कोई भी आपके पीएनएल में है क्या, तो ये भी प्री एजम्पटिव का था, ये भी प्री एजम्पटिव का था। ये 8 ये 12, ये 12 कैसे हो गया भाई, 8% ही होता है ना प्री एजम्पटिव का, 12% कैसे हो गया फिर, तो बोले सर आपके 8% वाली ट्रिक फेल हो गई इधर, यहाँ पे तो 12 हो गया, आप कैसे लाओगे, आप फेल तो अपन कुछ होने ही नहीं देंगे, ट्रिक तो अपने पास बहुत है। 8% 44 एडी का था, प्री एजम्पटिव एक और है, एक और प्री एजम्पटिव याद करो, 44 एडीए, 44 एडीए क्या था प्रोफेशनल के लिए, 50%, 50% इनकम आपकी प्रॉफिट होगी, तो 50% ऑफ 8%, 50% ऑफ 8% क्या होता है 4, 50% ऑफ 8% 4, अब 8 और 4 को जोड़ लो क्या हो गया 12। कितना स्मार्ट वाली ट्रिक है यार, तुम ये देखो, लग रहा हो गाली दे रहे हो मन से मुझे। मत दो सालो, याद इससे ही होनी है तुमको, मैं बोलो जितना भी तुम हंसी मजाक उड़ा रहे हो ना, याद ये गंदी गंदी ट्रिक होगी तुमको, तो वो मजाक मत उड़ाना। तो अब क्या था अपना प्रीएम्प्टिव, सर किस ऑडिट किस क्लोज के अंदर ऑडिट करानी है, 44 एडी के अंदर, 44 एडी के अंदर 8% डिक्लेयर करना है, 44 एबी के अंदर 4 + 4 जोड़ लो। अब प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव दो तरीके के होते हैं, प्रीएम्प्टिव दो तरीके के होते हैं, 44 एडी होता है, 44 एडी होता है, 44 एडी होता है, 44 एडीए होता है, 44 एडी के अंदर 8%, 44 एडी के अंदर 50%, तो 50% ऑफ 8%, 50% ऑफ 8% 4, तो 8 + 4 12, 8 + 4 12। स्मार्ट। अब बुक्स, क्वेश्चन आएगा बुक्स के रिगार्डिंग, क्वेश्चन आएगा बुक्स के रिगार्डिंग, तुमको क्या याद करना है, बुक्स, ऑडिट के पेपर में बुक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया, तो भाई मैंने तुमको क्या सजेस्ट करा हुआ है, बुक्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए, एक क्वेश्चन बैंक और एक कॉन्सेप्ट बुक, एक तो कॉन्सेप्ट बुक और एक क्वेश्चन बैंक, ये बुक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा तो क्या याद आना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए तुमको ऑडिट के अंदर, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट बुक एक क्वेश्चन बैंक, एक कॉन्सेप्ट बुक एक क्वेश्चन बैंक, एक मेन बुक मतलब कॉन्सेप्ट बुक एक क्वेश्चन बैंक, तो एक एक क्या हो गया, एक 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 एक, क्या क्या पढ़ना है ऑडिट के अंदर, एक कॉन्सेप्ट बुक एक क्वेश्चन बैंक, एक कॉन्सेप्ट बुक एक क्वेश्चन बैंक, एक कॉन्सेप्ट बुक एक क्वेश्चन बैंक, एक एक, एक मेन बुक एक एक क्वेश्चन बैंक, एक मेन बुक एक क्वेश्चन बैंक, एक मेन बुक एक क्वेश्चन बैंक, क्या पढ़ना है एक एक, एक मेन बुक एक क्वेश्चन बैंक, 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 हो गया एक एक। अब सेम स्टॉक डिटेल, स्टॉक, स्टॉक के साथ पता है क्या हुआ अपने साथ, स्टॉक था अपना सोना चांदी का, तो अपने जो एम्प्लॉय थे ना वो स्टॉक लेके 3 2 5 हो गए, क्या हो गए 3 2 5, 3 2 5 मतलब वो तो जानते हो ना रफ्फू चक्कर होना, 3 2 5 मतलब जानते होंगे भाई, अपन इंडिया वाले थे, तुम बहुत चीजें रफ्फू चक्कर 3 2 5 हुए होंगे, चलो छोड़ो वो बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है, तो 3 2 5 होना, 3 2 5 हो गए, स्टॉक लेके अपने एम्प्लॉय 3 2 5 हो गए, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5 हो गए, 3 2 5। अब बुक्स, बुक्स का कोई क्वेश्चन आया,
बुक्स क्या पढ़नी है, बुक से क्या 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 पढ़ना है, एक कॉन्सेप्ट बैंक, एक क्वेश्चन बुक, क्या था, एक मेन बुक, एक क्वेश्चन बैंक, एक मेन बुक, एक क्वेश्चन बैंक, ये हो गया बुक्स का। अब स्टॉक के रिगार्डिंग आया, स्टॉक की डिटेल मेंटेन नहीं करेगी, स्टॉक डिटेल मेंटेन कैसे करेंगे, स्टॉक तो लेके 3 2 5 हो गया वो बंदा, स्टॉक लेके 3 2 5 हो गया बंदा, स्टॉक लेके 3 2 5 हो गया बंदा, स्टॉक लेके 3 2 5 हो गया बंदा, बस खत्म, स्टॉक लेके 3 2 5 हो गया बंदा, तो 3 5। समझ रहे हो मेरी क्रिएटिविटी, देख रहे हो तुम बंदे की। अभी अभी ऊपर चलेंगे मैंने याद करने के लिए, याद से ना, ध्यान रखना। अब एक अकाउंटिंग, तेरा अकाउंटिंग मेथड खराब है क्या भाई, तेरा अकाउंटिंग मेथड खराब है, तेरा 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 अकाउंटिंग मेथड खराब है। और ये 13 के बाद 14 मेथड ऑफ वेल्यूशन, दोनों सेम सेम ही है ना, इसको मैं याद तो यार नहीं करा रहा, चलो छोड़ो तुम, वरना मैं याद तो इसको भी करा देता, पर समझो छोड़ो, है ना। तो तेरा अकाउंटिंग मेथड खराब है, और 14 हिंदी इंग्लिश में 14 वरना 14 होता है, तो उसको मैं याद इजीली करा सकता हूँ, तुम समझो। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन, मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन, मेथड ऑफ अकाउंटिंग और मेथड ऑफ वैल्यूएशन, तेरा अकाउंटिंग मेथड खराब है, तेरा अकाउंटिंग मेथड खराब है, और 14 में मेथड ऑफ वैल्यूएशन, 14 में मेथड ऑफ वैल्यूएशन, तेरा अकाउंटिंग मेथड खराब है, और 14 में मेथड ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, समझे। ऊपर से पहले तो ऊपर से सर, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे दिखा है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 4 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर डिमांड आ गई, डिमांड आ गई, डिमांड किसमें आई, अदर देन इनकम टैक्स ना, अदर इनकम टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स था 4 में, पर 4 के साथ एक और डिमांड भी तो आ गई, 4 के साथ एक डिमांडिंग रिफंड भी आ गई, 4 1। ठीक है सर हम ऑडिट किसके क्लॉज के अंदर कराए, 44 एबी या 44 एडी, 44 एबी में कराओगे तो 4 + 4 कर लो, 8 आ जाएगा, 44 एडी के अंदर कराओगे तो 8% प्रॉफिट दिखाना है, 8। सर प्रीएम्प्टिव इनकम, प्रीएम्प्टिव इनकम दो तरह की होती है, 44 एडी 44 एडी है, 44 एडी में 8%, 44 एडी में 50%, तो 50% को 8%, 4%, तो 8 + 4 को जोड़ो 12। सर बुक्स 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 कौन सी पढ़े, बुक्स कौन सी पढ़े, बुक्स पढ़नी है भाई, एक क्वेश्चन बैंक और एक कॉन्सेप्ट बुक, एक क्वेश्चन बैंक और एक कॉन्सेप्ट बुक, एक क्वेश्चन बैंक एक कॉन्सेप्ट बुक, एक एक 11। सर स्टॉक गायब हो गया, स्टॉक गायब हो गया, तो स्टॉक गायब हो गया ना, तो मेंटेन कैसे करोगे तुम, क्योंकि वो 3 2 5 हो गया, स्टॉक लेके 3 2 5 हो गया, स्टॉक लेके 3 2 5 हो गया, स्टॉक लेके 3 2 5 हो गया, 3 5। तेरा अकाउंटिंग मेथड खराब है, तेरा अकाउंटिंग मेथड खराब है, वैसे ही वहां पे 14 जोड़ लो, मेथड ऑफ वेरिएशन 14 जोड़ लो तुम्हारे मन से, मैं तेरा अकाउंटिंग मेथड खराब है, 14 जोड़ लो, मेथड ऑफ वेरिएशन हुए ना याद भाई, ऐसे ही याद होंगे, ये यही याद होंगे, वरना स्टोरी तो तुम बनाते रहना जिंदगी भर। हाँ हाँ। अब एक छोटी सी स्टोरी, स्टोरी में गाली मत देना, सर आपने मना करा स्टोरी बनाने के लिए, अरे मैं नहीं बना रहा, केवल 3 क्लोज की स्टोरी है, वो 3 क्लोज की भी स्टोरी नहीं है, वो मैं याद कराऊंगा, स्टोरी मतलब 3 क्लोज इंटरलिंक के, इसलिए मैं स्टोरी वर्ड काट लो भाई, तुम गालियां दे रहे हो मुझे तो। 16 17 18 16 को बस एक तुमको याद रखना है कि अपन ने 16 के अंदर क्या करा, अपन ने लैंड एंड बिल्डिंग बेची, और वो पीएनएल में नहीं डाली, लैंड एंड बिल्डिंग बेची और पीएनएल में नहीं डाली, सीधी बात है ना, लैंड और बिल्डिंग बेचोगे तो पीएनएल में डालोगे, बैलेंस शीट से हटाओगे, पीएनएल का तो कोई काम ही नहीं है, बैलेंस शीट में डालोगे, तो अपन ने कैपिटल असेट ट्रांसफर करी, बैलेंस शीट में इंपैक्ट आएगा, पीएनएल में नहीं, कैपिटल असेट ट्रांसफर करी, पीएनएल में नहीं। तो क्लोज 16 का मेन चीज क्या था, अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल, अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल, तो अपन क्या करा, कैपिटल असेट बेची तो बैलेंस शीट में आई, वो पीएनएल में नहीं आई, पीएनएल में नहीं आई, तो अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल, ठीक है, ये 16 और एक बार थोड़ा सा तुम याद करना, पर अमाउंट नॉट, अब इससे 16 के बाद 17, जो अपन ने कैपिटल असेट बेची थी, वो अपन ने एसडीवी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम में बेची, तो 17 पे खतरा, 17 पे खतरा, खतरा क्यों है, क्योंकि जो आपके बाप दादाओं पिताजी वगैरह पुरखों से चली हुई जमीन जायदाद आ रही है, आप उसको सस्ते में बेच रहे हो, आप उसको सस्ते में बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको सस्ते में बेच रहे हो, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम में बेच रहे हो, तो आप खतरा ला रहे हो पूरी जायदाद वगैरह पे, आपको ना पिताजी को बेदखल कर देना चाहिए जायदाद से, आप खतरा है, आप खतरा हो, आप बानियों के नाम से जो भी, क्या सस्ते में कैसे बेच सकते हो यार, सस्ते में नहीं बेचना चाहिए, तो आप खतरा हो, आप खतरा। 17 पे खतरा, 17 पे खतरा, खतरा क्यों, आपने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से भी कम में लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी, 17 पे खतरा, 17 पे खतरा, 17 पे खतरा, खतरा मतलब डेंजर वाला, 17 पे खतरा क्योंकि आपने लैंड और बिल्डिंग बेच दी लेस देन एसडीवी पे, लैंड और बिल्डिंग बेच दी लेस देन एसडीवी पे, पर मैं वो दोनों चीजें वापस खरीद के लिए आया, जो मैंने कम में बेची थी वो कम में वापस खरीद के लिए आया, मैंने जो दोनों चीजें लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग दोनों, मैं वो दोनों चीजें खरीद के लिए आया, मैं वो दोनों चीजें वापस खरीद के लिए आया, मैं वो दोनों चीजें वापस खरीद के लिए आया, मैं वो दोनों चीजें लैंड एंड बिल्डिंग, मैं वो दोनों चीजें वापस खरीद के लिए आया, मैं वो दोनों चीजें वापस खरीद के लिए आया, दो उन्नो, लैंड और बिल्डिंग वापस खरीद के लिए आया, रिसीव लैंड एंड बिल्डिंग लेस देन कंसीडरेशन, याद आ गया क्लॉज 29, तो अपन लेस देन कंसीडरेशन 52 सबसेक्शन 10 वाला लेस देन कंसीडरेशन में अपन चीज वापस लाते हैं। 17 में खतरा, क्यों खतरा, क्योंकि अपन ट्रांसफर कर रहे हो लेस देन एसडीवी पे,
और लैंड और बिल्डिंग दोनों में, दोनों, दो टू, दो मतलब दो टू और नो मतलब 9, दोनों चीजें वापस खरीद के ले आया मैं लेस देन एसजी में, तो मैं खतरे से वापस बाहर आ गया। ठीक है, अब दो एक जने कुछ ऐसे भी हैं, दो एक जने ऐसे ही जिनको मैं जानता हूँ, मत अब मैं जानता हूँ पर्सनली खराब है, क्लब व्लब में जाके अय्याशी करते हैं, मतलब गंदा वाला। क्लब व्लब में जाना एंजॉयमेंट के लिए अच्छा है, पर वो अय्याशी करते हैं, बहुत बिगड़े हुए लोग थे। क्लब व्लब में जाके अय्याशी करते, 10,000 से ज्यादा एक्सपेंडिचर तो वो एक बार में क्लब में करते थे, पिताजी का पैसा उड़ा रहे हैं। दो एक जनों को मैं जानता हूँ ऐसे, ऐसे दो एक जने, ऐसे कितने जने, दो एक जने, नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं ऐसे दो एक जने तो है, दो एक जनों को मैं जानता हूँ क्लब व्लब में जाके अय्याशी करते, कैपिटल मतलब उन पर बहुत अय्याशी करते, 10,000 से ज्यादा एक्सपेंडिचर लगाते हैं, पर्सनली खराब लोग तो। कितने जने ऐसे, दो एक, ऐसे दो एक जने हैं, ऐसे दो एक जने हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली बहुत गंदे लोग हैं। क्लब क्लब में जाके 10,000 से ज्यादा का खर्चा कर देते। अमाउंट डेबिटेड टू पी&एल जो पर्सनल एक्सपेंस का हो, पर्सनल नेचर एक्सपेंस हो, जो क्लब में खर्चा हुआ, कैश पेमेंट 10,000 से ज्यादा। कितना सही इंटरलिंक करता हूँ यार मैं, कितनी सही क्रिएटिव ट्रिक बनाता हूँ। देखो, दो जने को जानता हूँ और तीनों चीजें एक साथ कर लियो, पर्सनली खराब है, क्लब क्लब में जाके 10,000 से ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं कैश में। हो गई याद, अभी वापस ऊपर जाएंगे याद कराने के लिए, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। दो जनों को मैं ऐसे जानता हूँ, और दो तीन जने ऐसे भी है, मतलब ऐसा क्या था, ऐसा इसमें ऐसा दो तीन जने ऐसे भी, मतलब कुछ ऐसा है कि इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया कि भाई तुमने रिलेटिव, तुम्हारा जो रिलेटिव है ना, वहाँ पे रिलेटिव को 40 ए सबसेक्शन 2 है ना, सबसे 40 ए सबसेक्शन 2 कि आप रिलेटिव को एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं कर सकते ना मोर देन जितना फेयर मार्केट वैल्यू है। तो उसने पकड़ लिया, तुमने तो सारे इतने सारे जनों को रिलेटिव को पेमेंट कराया मोर देन। वो अपन ने, नाना साहब हमने इतने सारे को नहीं करा, हमने बस दो तीन रिलेटिव को ही गलती से ज्यादा पेमेंट कर दिया था। हमने क्या, दो तीन रिलेटिव को ही गलती से ज्यादा पेमेंट कर दिया था साहब, हमने दो तीन रिलेटिव को ही गलती से ज्यादा पेमेंट कर दिया था, दो तीन रिलेटिव को ही गलती से ज्यादा पेमेंट कर दिया था, कितने को, दो तीन रिलेटिव को हमने गलती से ज्यादा पेमेंट कर दिया था साहब, बस खत्म, दो तीन रिलेटिव को ज्यादा पेमेंट कर दिया बस। अब वापस यहाँ से आओ, 16 के अंदर अपन ने कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी, तो पी&एल में नहीं आएगा, इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा, तो अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू पी&एल। 17 जो अपन ने लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करी, 17 पे खतरा, 17 पे खतरा, लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर करी लेस देन एसटीबी, दोनों अपन ने वापस ले ली, 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 लैंड बिल्डिंग वापस लेस देन एसडीयू पे। अब दो एक जनों को मैं जानता हूँ जो पर्सनली खराब है, पर्सनली खराब है, उनका नेचर खराब है, क्लब क्लब में जाके 10,000 ज्यादा एक्सपेंडिचर वहां पे कर देते हैं, दो एक जनों को मैं जानता हूँ। फर्दर दो तीन रिलेटिव को मैंने गलती से साहब ज्यादा पेमेंट दिया था, ज्यादा को नहीं, केवल साहब मैंने दो तीन रिलेटिव को ही ज्यादा पेमेंट दिया था, दो तीन रिलेटिव को मेरे साहब ज्यादा पेमेंट दिया था। ठीक है, डन, यहाँ तक हो गया। अब 43B की लाइबिलिटी के लिए क्लॉज कौन सा है, 43B की लाइबिलिटी आएगी तुमको भाई, क्योंकि 43B की लाइबिलिटी है, कोई इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह, तो 43B की लाइबिलिटी के लिए, तो 43B की लाइबिलिटी पता है कैसे करना है, इसको आधा करना है और इसको डबल करना है, इसको आधा करना है, इसको डबल करना है, 4 का 2, 3 का 6, 4 का 2, 3 का 6, या 2 का 4 कर लो या 3 का 6 कर लो, मतलब उल्टा करना है, उल्टा, वैसे तो 43B से चलो, 4 का आधा करना है, 3 का डबल करना है, 4 का आधा करना है, 3 का डबल करना है, 4 का आधा करना है, 3 का डबल करना है, 4 का 2 कर लिया, 3 का 6 कर लिया, 26, क्लॉज नंबर 26। देख रहे हो कितनी मेहनत लगी होगी, क्रिएटिविटी मेरी, देख रहे हो तो 4 का 2, 3 का 6, 4 का 2, 3 का 6, 26। ओके, वाह, अब यार ये वाली तो ट्रिक ना यार, अब तुम बहुत, इतनी क्रिएटिविटी तुम देखी नहीं होगी मेरी जिंदगी में, मतलब किसी की नहीं देखी होगी तुमने। साइंस, साइंटिफिक से साइंस में जाना है, साइंस वाले अपना करियर पता है कैसे बनाते हैं, कितने साल लगते हैं साइंस वाले को करियर बनाने में, मैं असलियत बताता हूँ। तुम बोलोगे भाई ट्रिक नहीं है, चीज रियलिटी है, पर मैं वो बोलता हूँ ये मजाक भी है, ये ऐसा नहीं होता है भाई, मैं आई रिस्पेक्ट देम अलॉट आल्सो, जो जो अपना अपना फील्ड है आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट देम, ओके, ये ट्रिक है ओनली। तो साइंस वालों को करियर बनाने के लिए क्या करना होता है, 12 साल तो 12th पास करने में लगा है स्कूल में, प्लस 4 साल की बीटेक करी, नॉर्मल हर साइंस वाले के साथ यही होता है, प्लस 4 साल, फिर 4 साल बीटेक करने के बाद क्या होगा यार, एक साल अनएम्प्लॉयमेंट रहना ही पड़ेगा ना क्या करें, तो फिर दोस्त, फिर जॉब ढूंढने के लिए 2 साल एमबीए करी, अगेन वापस, ये केवल याद कराने के लिए, एक्चुअली दे डिजर्व लॉट रिस्पेक्ट, वो भी अच्छा काम कर रहे, ओके। सो टोटल कितने ईयर लगे, 19, साइंस वालों को कितने ईयर लगते हैं करियर बनाने में, 19 ईयर लगते हैं, साइंस वालों को कितने ईयर लगते हैं, 19 ईयर, 12 साल 12 पास वगैरह करने में, 4 साल की बीटेक, एक साल फिर अनएम्प्लॉयमेंट, एक साल बाद समझ आता है एमबीए कर लेनी चाहिए, फिर एमबीए करने के बाद अच्छी जॉब पे लगते, तो 19, कितना हो गया, 19। अब तुम देखो कितनी क्रिएटिविटी है यार मेरे में अब वैसे अमाउंट अंडर सेक्शन 41, ये सेम हिस्सा है, ये 26 और 25, इसको एसी ये हो भी जाएगा, 26 और 25 तुमको याद भी रहेगा, क्योंकि दोनों कॉन्जिक्यूटिव है वैसे, 26 और 25 ये कॉन्जिक्यूटिव है। तो इसमें मैंने क्या कराया था, 4 का हाफ, 3 का डबल, 26 हो गया था, इसमें मैं ऐसे ही करूंगा, 4, 4 का तो तुम हाफ कर दो, 4 का हाफ कर दो और 1 के अंदर 4 जोड़ दो, 4 और 1 को जोड़ दो,
4 का हाफ कर दो वो हो गया 2, और 4 और 1 को दोनों को ऐड कर दो वो हो गया 5, तो 25, 2 5, 4 का 2 2, 1 और 4 और 1 को जोड़ दो ये 5 25, और यहाँ पे 4 का हाफ 3 का डबल 26। ठीक है, ये ऐसे याद होगा यार, ये वाला तो थोड़ा एडजस्ट करो। अब ये प्रायर पीरियड, कोई भी तुमको प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर मिल गया तो प्रायर पीरियड मतलब क्या, पिछला जन्म का एक्सपेंडिचर। प्रायर पीरियड मतलब क्या, पिछले जन्म का एक्सपेंडिचर। पिछला जन्म मतलब ये तुम्हारा दूसरा जन्म है, ये तुम्हारा दूसरा जन्म है, ये तुम्हारा दूसरा जन्म है, टोटल 7 जन्म होते हैं। ये तुम्हारा दूसरा जन्म है, टोटल 7 जन्म होते हैं। प्रायर पीरियड मतलब वो पिछले जन्म का एक्सपेंडिचर था, मतलब ये तुम्हारा दूसरा जन्म है, टोटल 7 जन्म होते हैं। प्रायर पीरियड मतलब पिछला दूसरा जन्म, पिछला जन्म मतलब ये तुम्हारा दूसरा जन्म है, ये तुम्हारा दूसरा जन्म है, टोटल 7 जन्म होते हैं, टोटल 7 जन्म होते हैं, टोटल 7 जन्म होते हैं। तो 27, 27। अब ये स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन में भाई तू हमेशा दिन पे दिन डिग्रेड ही होना है, स्पेक्यूलेशन में दिन पे दिन डिग्रेड ही होना है, कभी बढ़ना नहीं है। तू 3 से 2 पे पहुंच गया, तू 3 लाख से 2 लाख पे पहुंच गया, डिग्रेड होना है। स्पेक्यूलेशन करेगा, ऐसे ऐसे धंधे करेगा तो डिग्रेड ही होगा। 3 से 2 पे पहुंच गया, तो 3 से 2 पे पहुंचा, डिग्रेड ही होगा भाई तू। स्पेक्यूलेशन के धंधे आते हैं चलते नहीं। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट कॉस्ट तेरी डबल से भी ज्यादा बढ़ गई। डबल से भी ज्यादा मतलब 3 का डबल होता है 6, पर नहीं तू तो 7 पे पहुंच गया। 3 का डबल होता है 6, पर तू तो 7 पे पहुंच गया, डबल से भी ज्यादा कॉस्ट, डबल से भी ज्यादा, डबल से भी ज्यादा कॉस्ट। 3 का डबल होता है 6, 6 है तो 7, तो तू 37 पे पहुंच गया 6 की जगह। 44, 4 तरह के रेशियो होते हैं कुल मिला के, ये देखना है तुमको। 4 तरह के रेशियो, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, स्टॉक रेशियो, मटेरियल कंज्यूम रेशियो। 4 तरह के रेशियो दिखाते हैं अपन 40 के अंदर, क्लोज में 40 के अंदर। जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, स्टॉक रेशियो और मटेरियल कंज्यूम रेशियो। जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, स्टॉक रेशियो, मटेरियल कंज्यूम रेशियो, 4 तरह के रेशियो। तो चारों रेशियो दिखा दो, चारों रेशियो दिखा दो, 4 और ओ रेशियो, 4 और ओ रेशियो, चारों रेशियो दिखा दो। जीपी, एमपी, स्टॉक, मटेरियल कंज्यूम। हो गया यार, यही थे सारे इंपॉर्टेंट वाले, इसके अलावा कोई याद नहीं है तुमको। सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे खत्म हो चुके अपने। एक बार प्रोडक्ट क्विक रिव्यू ले लिया यार, चलो ले लेते हैं यार, तुम भी याद हो गए। 4 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स, 4 तरह गुड्स सर्विस एंड टैक्स, गुड्स सर्विस एंड टैक्स। 4 के साथ से इनडायरेक्ट टैक्स का रजिस्ट्रेशन तो लिया, हमारे पास डिमांड पे आना शुरू हो गई, एक और डिमांड पे आना शुरू हो गई 41। उसके बाद 8, 8 की होता है सर 44 एडी में करा रहे हैं तो 8%, 44 एबी में करा रहे हैं तो 4 प्लस 4 12 कैसे हुआ सर। 44 एडी और 44 एडी दो तरह की प्रेजेंटेटिव होती है, तो प्रेजेंटेटिव में 44 एडी के अंदर 8%, 44 एडी के अंदर 50%, तो 50% ऑफ 8% इज 4, तो 8 प्लस 4 इज 12। कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी है सर, एक क्वेश्चन बैंक एक मेन बुक, एक क्वेश्चन बैंक एक मेन बुक 11। सर स्टॉक तो गायब हो गया, आप कैसे मेंटेन करें स्टॉक की डिटेल, क्योंकि वो स्टॉक 3 तो 5 हो गया, तो 3 और 5। मेथड ऑफ अकाउंटिंग 13 मेथड ऑफ अकाउंटिंग खराब है। 14 में मेथड ऑफ वैल्यूएशन को याद करना है। 16 के अंदर कैपिटल असेट ट्रांसफर करी, पीएनएल में इफेक्ट नहीं आएगा, कैपिटल असेट ट्रांसफर की पीएनएल में इफेक्ट नहीं आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, तो अकाउंट नॉट डेबिटेड टू पीएनएल। फिर उसके पास 17, 17 में खतरा, क्यों भाई, तुमने जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी वो लेस देन एसजीयू में बेच दी, तो 17 खतरा, लेस देन एसजीयू में बेच दी तुम्हारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी। पर मैंने लैंड और बिल्डिंग दोनों, 2 और 9, 2 और 9 दोनों मैंने वापस खरीद ली लेस देन एसजीयू में, वो 29 में हो गया। फिर उसके बाद मैं 2 एक जनों को जानता हूं जो नेचर ही खराब है, पर्सनली उनको मैं जानता हूं, नेचर ही खराब है, क्लब में जाते हैं 10,000 का एक्सपेंडिचर करते हैं। सर मैंने साहब, मैंने केवल 2-3 रिलेटिव को ही ज्यादा पेमेंट करा है, बाकियों को ज्यादा पेमेंट नहीं करा। 2-3 रिलेटिव को पेमेंट करा है, और 26 43 का 4 का हाफ 3 का डबल, तो 26 बन गया। सेम वैसे ही अगर तुम इसका देखोगे 25 का, तो 25 के अंदर 4 का हाफ हो गया, और 4 प्लस 1 25, 4 प्लस 1 5 हो गया। वैसे साइंटिफिक एक्सपेंडिचर, साइंस वालों को कितना टाइम लगता है, 12 प्लस 4 साल की बीटेक प्लस 1 साल का अनएम्प्लॉयमेंट प्लस 2 साल का एमबीए। ठीक है, प्रायर एक्सपेंडिचर पिछले जन्म का एक्सपेंडिचर था, मतलब ये दूसरा जन्म है, मतलब टोटल 7 जन्म होते हैं, 2 7। दूसरे नाम में कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट डबल से भी ज्यादा हो गई, 3 का डबल 6 होता है, पर ये तो 7 हो गई, 3 7। रेशियो स्पेकुलेशन में हमेशा डिग्रेड ही होंगे, 3 के बाद 2 पे पहुंच गए, 3 के 4 पे जाने पे 3 के बाद 2 पे पहुंच गए। रेशियो चारों रेशियो, जीपी एनपी स्टॉक और कंज्यूम। डन, बाय बाय यार, अब क्या करूं, मैं भी थक गया हूँ। ओके, तो ये आशा करता हूँ याद होगा, 2-4 बार वीडियो देखो, बाकी की रिमेनिंग रेक्टिफिकेशन वीडियो वगैरह सब अपने यूट्यूब पे पड़ी है, बाकी सब्सक्राइब कर दो। मेन जितनी भी होती है ऑडिट और आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स भी फर्दर सब फ्री में डाल दूंगा मैं, मस्त रहो। ओके चलो बाय बाय।